हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जैसा बाप वैसा बेटा। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। कोमल अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से दूसरी शादी की थी, लेकिन कोमल की सौतेली माँ को एक भी संतान नहीं हुई। उसकी बड़ी बहन देखने में बहुत सुंदर और प्यारी थी, जबकि कोमल सावली और बदसूरत। इसी कारण कोमल को उसके पिता और दादा दादी भी कम पसंद करते थे। सौतेली माँ का प्यार भी कुछ अंशों में सुंदर रुक्मणी को मिलता था, लेकिन उसके हिस्से में तो कुछ था ही नहीं। जहाँ कोमल की बड़ी बहन रुक्मणी को शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला गया, वहीं कोमल को सरकारी विद्यालय में। परिवार वालों की दूरी के कारण कोमल ने अपने सारा मन पढ़ाई में लगा दिया। अब वह हमेशा पढ़ाई में प्रथम आती और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दिन उसने 80% से अधिक अंक के साथ स्नातक भी कर लिया। इस समय तक सुंदर रुक्मणी की शादी एक बीईओ के साथ कर दी गई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। कोमल की इच्छा भी अफसर बनने की थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी एक साधारण से क्लर्क से कर दी। कोमल का पति भी देखने में बहुत ही साधारण था, इसलिए कोमल को ऐसा लगा कि उसका पति उससे बहुत अधिक प्यार करेगा और अपने शांत स्वभाव के कारण वह सबका हृदय जीत लेगी। लेकिन कोमल की किस्मत अच्छी नहीं थी। अपने ससुराल में जाने पर उसे पता चला कि उसका पति पवन किसी और लड़की से प्यार करता है। पवन ने शादी के बाद की अपनी पहली बातचीत में ही कोमल को बताया कि वह एक दूसरी लड़की से प्यार करता है। दूसरी जाति की होने के कारण उसके माँ बाप ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वे चाहते थे उनका वारिस उन्हीं की जाति का हो। इस कारण से ही यह शादी की गई थी। सारी बात सुनकर कोमल को रोना आ गया। मतलब मैं एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन की तरह लाई गई हूँ इस घर में, कोमल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी बात को उसके पति ने अनसुना कर दिया और सो गया। कोमल रात भर अपने भविष्य के विषय में सोचती रही। अगले दिन से ही कोमल ने घर के सभी काम संभाल लिए। शुरू में तो कोमल की सास कोमल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे कोमल और उसकी सास एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने लगे। एक दिन कोमल ने अपनी सास से कहा कि वह भी नौकरी करना चाहती है। इससे घर में पैसे भी आएंगे और उसका मन भी लग जाएगा। सास को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ससुर ने अपनी बहू को इस काम के लिए बिल्कुल रोक दिया। उनका कहना था कि जब बेटा ही क्लर्क की नौकरी करता है तो बहू से बड़ी नौकरी तो कर ही नहीं सकती, इससे समाज में बहुत अपमान होगा। कोमल एक बार फिर हार गई। कोमल के पति पवन ने शादी के बाद से घर आना बहुत कम कर दिया था। वह अब अपने पिता को घर खर्च भी नहीं देता। पवन के पिता का पूरा जीवन एक सेठ का मुंशी बनकर ही गुजरा था। अब बेटा गुजारा देता था। इस कारण पवन के पिता कोमल पर बहुत गुस्सा रहते थे। वे हमेशा अपनी पत्नी से कहते, ये कलूटी मेरे बेटे का मन नहीं बदल सकी। मैंने इसे बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कोमल की सास को अपने पति की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो कुछ नहीं कह पाती। एक रात पवन घर आया तो उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। पवन की माँ अपने बेटे को बहुत दिन के बाद देखकर खूब खुश हुई और अपनी बहू को बेटे का हाल चाल पूछने के लिए भेज दिया। अगली सुबह पवन अपने पापा के पास गया और उनसे 2 लाख रुपए मांगे। पवन के पिता ने गुस्सा करते हुए कहा कि उनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पवन को अपने पिता पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता ने दहेज के 2-3 लाख रुपए तो जरूर बचा कर रखे होंगे। पवन के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि कोमल के पिता ने बहुत कम पैसे दिए थे, जो करीब करीब सभी रिश्तेदारों और बाजा बत्ती पर खर्च करने में खत्म हो गए। पवन उस समय बहुत गुस्से में था और रात की शराब का असर भी उस पर अभी तक था। इसलिए उसने अपने पिता से बहस करते करते ही एक छुरा निकाला और अपने ही पिता के पेट में घुसा दिया, जिससे तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। कोमल और उसकी सास इस घटना को देखकर स्तंभ रह गई और पवन घर छोड़कर भाग गया। अपने ससुर की मृत्यु और पति के भाग जाने के बाद से कोमल ने घर पर रहकर ही आस पड़ोस के लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। जल्द ही सबने समझ लिया कि कोमल एक बहुत अच्छी शिक्षिका है, इसलिए 4-5 दल बनाकर बच्चे उसे पढ़ने आने लगे थे। इसी कमाई से 3 जिंदगियां पोषित हो रही थी। कोमल
उसकी सास और कोमल के होने वाले बच्चे की। शादी के साल भर के अंदर ही कितना कुछ बदल गया था। कोमल ने 2 दिन पहले तक ट्यूशन पढ़ाया था और आज उसे एक बहुत ही प्यारे और सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। आज ही उसकी शादी की पहली वर्षगांठ भी थी। एक ऐसी शादी जो सिर्फ वंश बेल बढ़ाने की नीयत से करवाई गई थी। अपने सभी विद्यार्थियों के कहने पर बच्चे के जन्म से कुछ दिनों के बाद कोमल ने अपने घर के पीछे ही एक स्कूल खोल दिया और उसमें 4-5 शिक्षिकाओं की नियुक्ति भी की। धीरे धीरे यह स्कूल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। कोमल का बेटा विनोद बिल्कुल अपने पिता का प्रतिरूप लगता था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका स्वभाव भी स्वार्थी और जिद्दी सा ही था। इस कारण कोमल और उसकी सास थोड़ा परेशान रहती थी। ईश्वर ने न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। कोमल के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को लायक और काबिल बनाना था। विनोद पढ़ने में तो काफी अच्छा था, मगर वह अपनी माँ को हमेशा अपमानित कर दिया करता था। दादी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। जब विनोद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर की। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम लोगों के पास इतना संपत्ति नहीं है, लेकिन कोमल ने उन्हें शांत कराते हुए अपने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि पैसे का इंतजाम करना मेरा काम है और मैं कर दूंगी। विनोद ने समझदार होने के बाद से आज शायद पहली बार अपनी माँ के गले से लगकर उसे थैंक यू कहा। विनोद के व्यवहार से आज कोमल को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कोमल ने अपने सभी छात्रों के अभिभावकों से अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की बात की और कोमल की सोच के प्रतिकूल करीब करीब सभी अभिभावक ने जिनके बच्चे पहले पढ़े थे, उनके अभिभावकों ने भी बिना किसी शर्त के कोमल को ढेर सारे पैसों से मदद की। आज कोमल को 18 साल से किए गए मेहनत का फल मिला था। विनोद के जाने के कुछ ही दिनों के बाद विनोद की दादी का देहांत हो गया। कोमल अब बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस अकेलेपन को भी अपना संबंध बना लिया। अभी कोमल की उम्र मात्र 45 वर्ष की थी। उसने अपने समय का पूरा उपयोग किया और घर के पीछे झोपड़ी नुमा मकान बनवाकर अनेक कोर्सेज शुरू करवा दिए। कम फीस और उत्कृष्ट शिक्षा के कारण कोमल की शिक्षण संस्था का बहुत अधिक नाम हो गया। शहर के धनी लोगों के सहयोग से सभी झोपड़ी नुमा मकान को आधुनिक बनवा दिया गया। 18-20 साल से कोमल से संबंध तोड़ चुके उसके मायके वालों ने भी उससे संबंध बना लिए। कोमल की अकेली ईमानदारी ने उसे इतना प्रतिष्ठित कर दिया था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विनोद एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था और नौकरी करने के लिए इंग्लैंड चला गया था। विनोद सप्ताह में 2-3 दिन अपनी माँ से जरूर बात कर लेता था। कोमल हर तरह से सुखी थी। एक दिन कोमल अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास जा रही थी कि उसने एक जगह पर बहुत भीड़ देखी। उसने जब पता करना चाहा तो उसे मालूम हुआ एक साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने के कारण साइकिल वाला बुरी तरह से घायल हो गया है। उसी को देखने और उसका वीडियो बनाने के लिए भीड़ लगी हुई है। कोमल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह साइकिल वाले के पास पहुंच गई। साइकिल वाले के माथे से बहुत खून आ रहा था। ड्राइवर की मदद से कोमल ने तुरंत उस आदमी को अपनी गाड़ी में लेटाया और डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल दी। मरीज की हालत देखते हुए डॉक्टर को उसे देखने की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन कोमल की बात को टालना भी संभव नहीं था, इसलिए उस आदमी का इलाज शुरू किया गया। जब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो उन्होंने पाया कि मरीज का खून हद से ज्यादा बह चुका था। तुरंत उस आदमी के खून की जांच की गई, लेकिन उसका खून अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। तब कोमल ने बताया कि उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो मरीज का है। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि खून देने से आपको कमजोरी हो सकती है, परंतु इस बात का परवाह किए बिना कोमल ने रक्तदान किया। मरीज के होश में आने से पहले कोमल को अस्पताल से जाना पड़ा क्योंकि उसके स्कूल के एक भाग में आग लग गई थी। साइकिल वाले को जब होश आया तो उसे एक नर्स ने बताया कि आपकी जान एक महिला द्वारा बचाई गई है, जो न सिर्फ आपको समय रहते अपनी गाड़ी से लेकर आई, बल्कि उन्होंने अपना खून भी आपको दिया है। उस साइकिल वाले आदमी का नाम मोहन था और वह सरकारी विद्यालय में शिक्षक था। उस आदमी ने बचाने वाली औरत का नाम और पता एक कागज में लिख लिया। फिर वह डॉक्टर के पास गया और बहुत डरते डरते फीस और खर्चे के विषय में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा,
कि कोमल मैडम ने आपका सारा बिल जमा कर दिया है, आप एक बार उनसे जरूर मिल लीजिएगा। धरती पर देवी को देखने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मोहन ने घर जाने के बाद कागज को संभाल कर अपनी डायरी में रख दिया ताकि रविवार की छुट्टी होने पर उस ओर जाकर व्यक्तिगत रूप से कोमल जी को धन्यवाद दे सके। लेकिन संयोग से शुक्रवार के दिन ही मोहन के गांव से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब है, इसलिए मोहन को गांव जाना पड़ा। उस समय उसके ट्रांसफर का भी ऑर्डर आ गया। इस तरह मोहन कभी भी कोमल के घर नहीं जा सका। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई और सब इस बात को भूल गए। कोमल का बेटा विनोद साल में एक बार 3-4 दिनों के लिए अपनी माँ के पास आ जाया करता था। उसी 3-4 दिन में कोमल के लिए साल भर के त्योहार सिमट जाते थे। इंग्लैंड जाने के 4 साल बाद विनोद ने बताया कि उसने उसी के अस्पताल में काम करने वाली लड़की रूही से शादी कर ली है। कोमल की बहुत इच्छा होती अपनी बहू को देखने की, लेकिन हर बार विनोद अकेले ही भारत आता था। अब तो विनोद को एक बेटा भी हो गया था। कोमल की उम्र अब ढलान पर जा रही थी कि अचानक एक दिन विनोद बिना बताए माँ के पास आकर उससे लिपट गया। 1-2 दिन बाद उसने माँ से कहा, इस बार मैं आपको लेने आया हूँ। रूही कह रही थी, मैं तो कभी माँ के पास जा ही नहीं पाती, इसलिए माँ को ही यहाँ ले आओ। कोमल को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहू से मिलना चाहती है। इससे भी अधिक खुशी कोमल को इस बात की थी कि यदि वह इंग्लैंड चली गई तो अपने पोते को खूब प्यार दुलार कर पाएगी। काम की व्यस्तता के कारण वह विनोद को भी बहुत कम प्यार कर पाई थी। कोमल तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर के बाद विनोद ने माँ से कहा कि वह इस बार घर और स्कूल को बेच देने की बात सोच रहा है, क्योंकि एक बार इंग्लैंड जाने के बाद वापस भारत आने का कोई तुक नहीं है। कोमल को यह सब सुनकर भावनात्मक रूप से कुछ टूटता सा जान पड़ा, क्योंकि स्कूल के कारण ही वह अच्छी जिंदगी जी सकी थी। लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने मकान स्कूल बेचने की स्वीकृति दे दी। 4 दिन के अंदर ही मकान और स्कूल बेचा जा चुका था। रात की फ्लाइट थी, लेकिन पूरे दिन कोमल अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। जिन लोगों ने मकान खरीदा था आ गए थे, इसलिए कोमल बाहर झूले पर बैठ गई थी। बेटा हवाई अड्डे जाने के लिए गाड़ी लेने गया था। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो कोमल ने उसे फोन किया। विनोद ने फोन उठाते हुए कहा, माँ, मैंने आपके पर्स में 20,000 रुपए रख दिए हैं। आप एक दृढ़ संकल्प वाली महिला है। 20,000 रुपए से नए सिरे से जीवन की शुरुआत कीजिएगा। इतना कह विनोद ने फोन काट दिया। कोमल की आंखों से देर तक आंसू झरते रहे। वह आज तक सभी अपनों से ठगी ही तो गई थी। देर तक सोचते सोचते कोमल के हृदय में दर्द शुरू हो गया। कोमल के पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने के बाद कोमल धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है। इसी बीच वह सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। घबराहट में वह बेहोश हो गई। जिस कार से उसकी दुर्घटना होने वाली थी, उस कार से एक लड़का उतरा और उसके ऊपर पानी से छींटे मारे। इससे कोमल को होश आ गया। तब उस लड़के ने कहा, आंटी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। कोमल ने कहा, उसका घर तो उसके बेटे ने बेच दिया है। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया और वह कोमल को अपने घर ले आया। कोमल जब दीपक के घर गई तो उस समय घर के कुछ कमरे फिर से बनवाए जा रहे थे। कोमल को दीपक ने घर का सबसे अच्छा कमरा रहने के लिए दे दिया और अपनी पत्नी से उनके पास ही रहने के लिए कहा। कोमल उस लड़के को देखकर बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी उसके बेटे ने भी नहीं दिया। अचानक कोमल की नजर एक कागज पर बोर्ड मार्कर से मोटे मोटे अक्षरों में लिखे अपने नाम और पते पर गई। असल में यह कोमल का ही नाम था, जो दीपक के पिता मोहन ने आज से 10 साल पहले अस्पताल में लिखा था और अपने घर में लाकर डायरी में रख दिया था। आज जब घर ठीक करने के क्रम में बाहर डायरी रखी गई तो उसमें से कागज निकल आया था। कोमल ने दीपक से पूछा कि यह नाम पता यहाँ कैसे आया। तब दीपक ने सारी बात कोमल को बताई। कोमल के मुस्कुराते चेहरे को देखकर दीपक समझ गया था कि यही महिला मेरे पिता की जान बचाने वाली देवी है। उसने तुरंत अपनी माँ और पिता को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई। कोमल ने भी अपने बेटे द्वारा चले जाने की पूरी घटना उन सबको बताई। दीपक ने कहा, बुआ,
विनोद भाई ने शायद जो किया वो इसलिए किया कि आप एक परिवार में रह सके। पूरी जिंदगी आप अकेले रही हैं। आज से आप अपने भाई भाभी और भतीजे और उसकी संतान के साथ रहेंगी। तब से कोमल उन सब के साथ ही है और खुश है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।